सुजानगढ़ नगर परिषद के कमिश्नर मगराज डूडी ने बुधवार को दावा किया कि जिला प्रशासन और नगर परिषद कर्मियों के प्रयासों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों का ज़्यादातर पानी निकाला जा चुका है। डूडी ने कहा कि सुजानगढ़ में 5 दशक बाद इतनी भारी बरसात हुई। बारिश के तुरंत बाद प्रशासन इंतजामों में जुट गया था, लेकिन इसके बाद फिर से आई बरसात से दिक्कत आई। फिर भी जिला प्रशासन के सहयोग से बाहर से पंप सेट मंगवाकर और यहाँ लगे पंप सेटों की क्षमता बढ़ाकर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम इस आपदा जैसे हालात पर काबू पाने में सफल हो पाए। कमिश्नर ने बताया कि होली दोरा, दुलियाबास, चापटिया तलाई, नलियाबास समेत नाथो तालाब के कुछ क्षेत्रों में पानी निकाल दिया गया है। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में पूरे प्रयास लगाकर सभी क्षेत्रों का पानी निकाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल भराव का आकलन करके बाहर से बड़े पंप मंगवाए गए थे। करीब 40 से ज़्यादा पंप सेट लगाए गए। इस दौरान 24 घंटे पंप चले और जनप्रतिनिधियों का सहयोग होने के कारण लगभग शहर का पूरा पानी निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता घरों से पानी निकालने की थी, उसके बाद हमने मुख्य रास्तों को चुना। अब बाकी बची जगहों पर भी पानी निकाला जा रहा है। डूडी ने कहा कि सुजानगढ़ शहर की बनावट ऐसी है कि प्राकृतिक रूप से शहर का पानी बिल्कुल बाहर नहीं जाता, पंप सेटों से ही बाहर फेंकना पड़ता है, इसलिए आपदा के समय पानी निकालने में इतना समय लगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से जल भराव से प्रभावित लोगों के रहने, खाने और स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था की गई। अब शहर में फॉगिंग करवाई जा रही है जिससे मच्छर नहीं पनपे। साथ ही मेडिकल की टीम भी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। सुजानगढ़ शहर में 1978 के पश्चात पहली बार इतनी भारी बारिश हुई कि बाढ़ के हालात हो गए। नगर परिषद और जिला प्रशासन के सहयोग से हमने पानी निकालने के लिए जो बड़े स्तर प्रयास किए तो बारिश लगातार निरंतर होती गई, जिसके कारण और हालात बिगड़ते गए। लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से हमने बाहर से पंप मंगवा करके हमारे जो स्थायी पंप है उनकी क्षमता बढ़ा करके जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमने धीरे धीरे इस आपदा पर काबू पाया है। और आप देख रहे हैं जैसा कि पिछले 3-4 दिन से नाथो तालाब, चापटिया तलाई, होली दोरा, इन सभी क्षेत्रों का पानी निकल करके सड़कों का पानी निकल चुका है। और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ये जो पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। नगर परिषद के जो स्थायी पंपों के साथ साथ हमने पानी का आकलन करके बाहर से बड़े पंप मंगवाए और लगभग छोटे बड़े सभी 40 से ऊपर पंप लगाए। जनप्रतिनिधियों का अच्छा सहयोग रहा और 24 घंटे हमारे पंप चले, जिसके कारण से अब हम देख रहे हैं कि लगभग पानी निकल चुका है। क्योंकि सुजानगढ़ शहर की बसावट ऐसी है कि पंपों के द्वारा ही पानी शहर से बाहर जा पा रहा है। नेचुरल रूप से पानी बाहर नहीं जाने के कारण से ये आपदा बढ़ी और इतना समय लगा। नगर परिषद न केवल आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था करा रही है, बल्कि अब वर्तमान में मौसम को देखते हुए, जल भराव को देखते हुए, आने वाले समय की बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद फॉगिंग का छिड़काव करवा रही है, MLO का भी छिड़काव करवा रही है और मेडिकल की टीम भी अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है। आप देख रहे हो कि पिछले 15 दिन से हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है, उसके परिणाम भी सुखद आ रहे हैं। अगले 2-3 दिन में हम आपको परिणाम मिलेंगे कि लगभग पानी निकल चुका होगा। NDPS के 7 साल पुराने एक मामले में सुजानगढ़ एडीजे महेंद्र प्रताप भाटी ने बुधवार को आरोपी शाहनवाज और शौकत अली को 20-20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया कि 14 नवंबर 2018 को मेगा हाईवे पर छापर तिराई के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी में लहसुन के कट्टों के नीचे 13 प्लास्टिक के कट्टों में 262 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद कर जब्त किया था और ट्रक चालक शाहनवाज शौकत अली निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया था। खंडेलवाल ने बताया कि 7 साल तक न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान करवाए गए और 33 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुजानगढ़ ने 2018 में 2 व्यक्ति शाहनवाज और एक शौकत को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 262 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ था, जिसका चालान या न्यायालय NDPS कोर्ट सुजानगढ़ में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें कुल
हमने 12 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए थे, जिसके आधार पर आज विभिन्न धाराओं में दोनों मुलजिमान को अलग अलग 20-20 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए गए।